नमस्कार किसान भाइयों, मैं विनोद कुमार सचान कृषि संस्कृति चैनल के माध्यम से आपके सामने एक बार फिर हाजिर हूँ। मित्रों, बहुत से किसान हमसे प्रश्न पूछते हैं और बहुत से किसानों की जिज्ञासाएं रहती हैं कि हम अब गेहूं और धान की खेती छोड़ करके मैं पपीते की खेती करना चाहता हूं। कुछ लोग कहते हैं कि मैं साहब अब ये सब छोड़ करके केले की खेती करना चाहता हूं। कुछ लोग औषधि खेती की ओर भागते हैं। और क्यों भागते हैं? क्योंकि वर्तमान में जो खेती कर रहे थे उससे वो ऊब गए और उनको उस लाभ नहीं मिल रहा है। बाजार में एक ऐसा माहौल चल रहा है, एक ऐसी हवा फैला दी गई है कि अमुक फसल करने से इतना लाभ मिलेगा, अमुक फसल की खेती करने से इतना लाभ मिलेगा, और किसानों को जो कृषि की मूल भावना है उससे भटकाया जा रहा है कि केले में इतना मिलता है, पपीते में इतना मिलता है, अंगूर की खेती में इतना मिलता है। और मेरे किसान कई बार फंस जाते हैं। कई बार तो कई किसान अपने परिचित किसान हैं जो जड़ी बूटियों के चक्कर में फंस गए। वो सोच करके चले थे कि मुझको बहुत बड़ा प्रॉफिट होगा और वो प्रॉफिट नहीं हुआ। तो मैं आपको बता दूं कि कृषि कभी भी व्यवसाय के रूप में नहीं स्थापित हो सका, न स्थापित हो सकता है। जो कृषि है वो करोड़पति अरबपति बनने का धंधा है ही नहीं। कृषि तो हमारा वो दर्शन है जो सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया पर यकीन करके चलता है। कृषि हमारी सनातन संस्कृति है। आज देश के बहुत से किसान ऐसे हैं, बहुत से किसान जो मूल कृषि को छोड़ करके और किसी अलग कृषि में गए और वहाँ भी लूट पीट करके वापस आ गए। उनको जो दिशा देने वाले लोग हैं, कोई औषधि फसलों को प्रमोट कर रहा है, कोई वेजिटेबल को प्रमोट कर रहा है, कोई फल फसलों को प्रमोट कर रहा है, और कर क्या रहे हैं? अपना प्लांटिंग मटेरियल बेच रहे हैं। किसान कभी भी ये नहीं समझ पाता है कि किस चीज़ में उसकी भलाई है। तो यहाँ पर मैं आपको इस चार्ट के माध्यम से कुछ चीज़ें क्लियर करूँगा। उम्मीद है कि आपको समझ में आएंगी। किसान किसी के बहकावे में ना फंसे, मतलब लालच में आकर के। जैसे किसी ने लालच दिया कि आपको केले की खेती से जो है 2 लाख रुपए मिलेंगे, बिल्कुल नहीं मिलेंगे। क्योंकि वो अर्थशास्त्र जो आपके सामने बताता है, वो बताएगा कि 1 एकड़ में इतने पेड़ लगेंगे, एक पेड़ से इतना केला पैदा होगा, केला बाजार में इस भाव में बिकेगा। तो हम वही गुणा करके और आगे बढ़ जाते हैं, जबकि ऐसा नहीं होता। जब बाजार में केला पैदा होकर के आता है तो जो रेट हमको बताया गया था वो रेट हमको नहीं मिला। केले में जो एक केले के पेड़ में बताया गया था इतना कुंटल लगेगा, उतना कुंटल नहीं हुआ। कई सारे पेड़ तो मेरे पहले ही सूख गए। तो किसान किसी के बहकावे में ना फंसे, बल्कि समझ और ज्ञान से खेती करे। समझ और ज्ञान क्या है? यहाँ पर कृषि की समझ बहुत जरूरी है। बाजार की जरूरतों का अंदाजा किसान नहीं लगा सकता। मैं आपको स्पष्ट कर दूं, कई बार किसान क्या सोचते हैं कि मैं टमाटर करूंगा और 1 एकड़ में इतना टमाटर हो जाएगा, टमाटर 20 रुपये किलो बिकेगा। तो चूंकि जो बात आप सोच रहे हो वही बात देश के लाखों किसान सोच रहे हैं एक ही बार, एक ही वर्ष में। तो कई बार जानते हो क्या हुआ कि टमाटर लोगों को फेंकना पड़ा, केला बिका नहीं, घाटे में चले गए। तो खेती हमें समझ से करनी है। बाजार की कितनी ज़रूरत है ये किसान अंदाज़ा नहीं लगा सकता। फसलों की उपज का मूल्य मांग और पूर्ति पर निर्भर करता है, सभी लोग जानते हैं अर्थशास्त्र में। अपनी ज़रूरतों के अनुसार की जाने वाली खेती में कभी घाटा नहीं हो सकता। अपनी ज़रूरतों के अनुसार खेती का एक नियम है, खेती की परिभाषा है कि भूमि, प्रकृति
एवं फसलों का ऐसा प्रबंधन जिसमें मेरे परिवार की सभी ज़रूरतें पूर्ण हो जाए, परंतु भूमि की उर्वरता पर और प्रकृति के वैभव पर कोई प्रतिकूल प्रभाव ना पड़े। ये समझ करके जब हम खेती करते हैं तो हमको खेती में कभी घाटा नहीं है। लाभ कितना है हमें नहीं मालूम, लेकिन घाटा नहीं है। और जब हम लाभ के लालच से खेती करते हैं तो हम देख रहे हैं हमको घाटा ही घाटा हो रहा है। तो समझ और ज्ञान से खेती करें। खेती करते समय, फसलों का उत्पादन करते समय इस बात का ध्यान रखें, खेत की उर्वरता, जैव विविधता एवं पानी को बचा कर रखना है। अगर हम फसलों के उत्पादन में खेत की उर्वरता का ध्यान नहीं रखते, भूगर्भ जल का ध्यान नहीं रखते, बायोडाइवर्सिटी का ध्यान नहीं रखते, तो समझ लीजिए फिर मैं घाटे में ही जा रहा हूँ। और अगर मेरे जीवन में घाटा नहीं भी हुआ तो ये घाटा मैं आने वाली पीढ़ियों को दे के जाने वाला हूँ। तो मैं आपको बता दूं कि फसलों के उत्पादन की जब आप योजना बनाएं तो देखिए, फसलों के उत्पादन की योजना, अगर 1 हेक्टेयर का किसान है तो 1 हेक्टेयर में 10,000 वर्ग मीटर होते हैं। तो आपको 1 हेक्टेयर की जो ये बाउंड्री वाल है पूरी, इसकी 2 दिशाओं में, मिनिमम 2 दिशाओं में आपको वृक्षारोपण करना है। वृक्षारोपण अपनी ज़रूरतों के हिसाब से हो सकता है, और ये वृक्षारोपण मैं अतिरिक्त आय के लिए बता रहा हूँ। जैसे किसी ने अपनी खेत की 2 दिशाओं में की मेड़ पर सहजन लगाया, तो सहजन के कम से कम जो है 60 से 70 पेड़ लगेंगे, और एक पेड़ पर 30 से 40 किलो फली आएगी, और ये फली 10 रुपये किलो के हिसाब से बिक जाएगी। यानी कि 1 हेक्टेयर ज़मीन में अगर मैं 30, 40, 60, 70 सहजन के पेड़ हैं तो ये मान लीजिए कि 50-60 हज़ार रुपये तो सहजन की फली से आपको मिलने वाला है। खेती तो करते ही रहेंगे। आप सुबबूल लगा लीजिए, बिल्कुल वाइल्ड पौधा है। और सुबबूल वो किसान लगाए जिसको बकरी पालन में रुचि हो। अगर सुबबूल के 2 दिशाओं में 2 मेड़ों पर सुबबूल का वृक्षारोपण करता है तो उसको 100 से 110 पौधे आ जाएंगे, और 10 से 12 बकरियों का चारा आराम से मिलता रहेगा। और बकरी पालन कितना लाभप्रद है आपको मालूम है, एक अतिरिक्त आय है। अगर आप सहजन सुबबूल नहीं लगाना चाहते, आप थोड़े अच्छे किसान हैं और देख रेख कर सकते हैं, तो आप आम, आंवला, अमरूद ऐसे फलों का रोपण कर सकते हैं। तो ये आम, आंवला जैसी अगर फल लगाते हैं तो 30 से 35 पेड़ 2 दिशाओं में आपके आएंगे, और इनसे आपको अतिरिक्त आमदनी मिलेगी। खेत के एक कोने में छोटा सा एक जगह आपको ये जलाशय का निर्माण जरूर करना है, क्योंकि पेड़ हो गए और पानी हो गया। तो आपके क्या है कि जो पक्षी हैं ना, पक्षी अभी तक जो नहीं थे वो आपके खेत के आसपास पक्षी आने लगेंगे और यहाँ बैठने लगेंगे, क्योंकि बैठने की भी जगह मिल गई और पीने का पानी भी मिल गया। तो फसलों में जो कीट लगते हैं, ये पक्षी आपके कीटों का नियंत्रण करने लगेंगे। अब जो 1 हेक्टेयर खेत हमने जो 2 तरफ ये मेड़ लगा करके पेड़ लगाए, उसमें हमारी 600 वर्ग मीटर हमारी ज़मीन चली जाएगी। शेष ज़मीन के मुझे 2 हिस्से करने हैं, 60% हिस्सा ये है और 40% हिस्सा ये है। इसमें मुझे परंपरागत फसलें बोनी हैं। परंपरागत फसल का मतलब है खरीफ में मैं ज्वार, बाजरा, उर्द, मूंग, अरहर फसल बोऊंगा। रबी में मैं चना, मटर, मसूर, राई, जौ जैसी फसलें करूंगा। यानी वो फसलें जिनको पानी की ज़रूरत कम है, क्योंकि निकट भविष्य में हमको ये देख के चलना है कि कहीं पानी, भूगर्भ जल इतना तो ख़त्म नहीं हो जाएगा कि आने वाली पीढ़ियों को पानी पीने का भी ना मिले। तो पानी को बचा के चलना। तो 60% एरिया में मुझे ऐसी फसलें बोनी जिसमें पानी की ज़रूरत कम पड़े। दूसरी चीज़ और है कि ये जो उर्द, मूंग, ज्वार, बाजरा, अरहर, जौ, ऐसी फसलों की कमी भी हो गई है देश में, तो इन फसलों की बाज़ार भी ठीक ठाक है। 40% जो एरिया आपका है उसमें आप नकदी फसलों की बात करेंगे। नकदी फसलों में आप कुछ भी चुनिए।
सब्जी में आइए, औषधि में आइए, गन्ना में आइए, आलू में आइए, कोई भी फसल ले लीजिए, धान करिए, गेहूँ करिए। चूँकि 40% एरिया में मैं सिंचित फसलें बोऊंगा, 60% एरिया में ऐसी फसलें बोऊंगा जिनको भूगर्भ जल का दोहन न करना पड़े। तो ये क्या हुआ, जो मैंने यहाँ पर लिखा था, अपनी ज़रूरतों के अनुसार की जाने वाली कृषि में घाटा नहीं है। तो यहाँ पर हमने अपनी ज़रूरतों के हिसाब से खेती की है। अपनी ज़रूरतें क्या थी? लोगों ने आज कहा बीमारियाँ बढ़ रही हैं कि अगर रोटी में थोड़ा सा जौ मिला लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, अगर आप चना खाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, आपका कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा। तो यहाँ क्या कर रहा हूँ, अपने खाने के लिए रोटी, अपने खाने के लिए दाल, अपने खाने के लिए तेल, अपनी बकरियों के लिए जो है सुबबूल या अतिरिक्त आय के लिए सहजन, या अपने खाने के लिए फल और सब्जी और गन्ना, सब चीज़ करता हूँ। और इसमें होता क्या है कि देश में किसी भी चीज़ की एक्सेस नहीं है, कोई भी उपज एक्सेस नहीं है अगर हर किसान ऐसे ही करता है। अगर हम पूरे खेत में टमाटर बो देते हैं, पूरे खेत में टमाटर बो देते हैं, पपीता बो देते हैं, केला लगा देते हैं पूरे खेत में, तो क्या होता है कि कतिपय वर्षों में, 1-2 वर्ष हो सकता है किसी को रेट मिल गया हो, नहीं अधिकांश इसमें चांस क्या है कि रेट कम हो जाएगा। और आप चूंकि आपके पास केवल केला था या केवल पपीता था या केवल आपका वो टमाटर था और रेट डाउन हो गया, तो क्या हुआ, आप बर्बाद हो गए। तो ये जो परंपरागत कृषि है, जो हमारी सनातन कृषि है, सनातन कृषि में इसमें कितनी चीज़ें हो रही हैं कि मेरे पास एक जलाशय भी है, मेरे पास खेत की मेड़ पर पेड़ भी हैं और सुबबूल लगा करके बकरी भी हैं, या एक गाय भी बंधी है, गाय या भैंस ये भी रखनी है, तो पशुपालन हो रहा है, तो इससे भी कुछ आमदनी हो रही है, कुछ पेड़ों से आमदनी हो रही है, और परंपरागत कुछ फसलें हैं, कुछ नकदी फसलें हैं। तो मेरा जो जीवन यापन है वो आराम से चल रहा है। नहीं केला बो दिया या कोई औषधि फसल आपने बो दी और बाज़ार में रेट नहीं मिला, तो आपको गेहूं खरीदना है, खाने के लिए रोटी खरीदनी है, खाने के लिए दाल खरीदनी है, खाने के लिए तेल खरीदना है, खाने के लिए सब्जियां खरीदनी है, गुड़ खरीदना है। यानी आप अपने जीवन यापन की सारी चीज़ें तो बाज़ार से लाओगे, और जो चीज़ आपने अपने खेत में की थी वो मध्य में आप बेच के आओगे। तो सबसे पहली ज़रूरत जो सनातन संस्कृति की है, कृषि कहती है कि अपनी व्यवस्था के लिए खेती करनी है। मुझे हर चीज़ मिल जाए, मुझे मिल जाए, मेरे पशुओं को मिल जाए। अब आज का किसान जो है अपनी भैंस के लिए दाना बाज़ार से खरीद के लाता है 2200 रुपये क्विंटल में, जबकि उसके पास 5 एकड़ खेत है। तो जब वो 3 भैंस पाल सकता है तो 1 एकड़ खेत अपनी भैंस के लिए सेव कर सकता है, उसमें दाना बो सकता है। तो मैं इस चार्ट के माध्यम से सिखाना चाहता था, बताना चाहता था आपको कि हमें खेती में, बार बार कह रहा हूँ, किसी के बहकावे में आकर के खेती नहीं करनी, क्योंकि जो बहकाने वाला है वो उसका अपना एक नज़रिया है। वो आपको ऐसा क्यों बोल रहा है, उसको अपना प्लांटिंग मटेरियल बेचना है, उसको अपना केमिकल बेचना है, उसको अपनी ड्रिप बेचनी है, उसको अपना स्प्रिंकलर बेचना है। हमारे कई किसान भाई पॉली हाउस और ग्रीन हाउस में फंस गए, क्योंकि सब्सिडी बहुत ज़्यादा है, 50% सब्सिडी है, तब भी 50 लाख के प्रोजेक्ट में 25 लाख तो रुपए आपके लग गए, और 3 साल के बाद वो फट जाता है। तो ऐसी चीज़ों में नहीं जाना है, हमको खेती समझ के साथ करनी है, और ऐसी खेती करनी है जिसमें हमारे जीवन में, हमारे परिवार में कष्ट ना है, दुख ना है, मैं निरोगी रह सकूं, समाज निरोगी बना रहे, प्रकृति का वैभव जिंदा रहे, ये मान करके खेती करनी है। कृषि दर्शन शास्त्र का विषय है, अर्थशास्त्र का विषय नहीं है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आगे शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।